हाय फ्रेंड, आई एम जनाली। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वे का इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट्स में हमारा क्या है। पहले तो हम सर्वे का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग, यूजेस ऑफ सर्विंग, प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड secondary classification. So let's start. Okay, what is the definition of surveying? Okay, तो surveying क्या होता है? It is the art of determining the relative positions of different objects on the surface of the earth by measuring the horizontal distance between them and by preparing a map to any suitable scale. Okay, so friends, क्या मतलब है सर्वेइंग का? इसमें ये बोला है कि अर्थ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, एक मैप प्रिपेयर करेंगे, उसी को ही हम सर्वेइंग बोलते हैं। सर्वेइंग इज नथिंग बट द मेजरमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और द मेजरमेंट्स आर टेकन ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो हम मैप प्रिपेयर करेंगे, जो स्केल पे बहुत सारे स्केल है जो कि हम बाद में बताएंगे कि उसमें कौन सा स्केल यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा सर्वेइंग। उसके बाद क्या है, लेवलिंग। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग? लेवलिंग, it is the art of determining the relative vertical distance of different points on the surface of the earth. Okay, leveling क्या है, vertical distance of different point। जो अर्थ सरफेस में हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको लेवलिंग बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको सर्वे बोलेंगे। द मेजरमेंट्स आर टेकन ओनली इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, सर्वेइंग जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, और जो हमारा लेबलिंग है वो हमारा वर्टिकल प्लेन में होता है। ओके, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मेन एम क्या है, मैप प्रिपेयर करना। हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किए, क्या किए, उसको हम मैप के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसका मेन एम है। द मैप इज ड्रॉन टू सम सुइटेबल स्केल, जो कि हम बाद में बताएंगे स्केल के बारे में। ओके, इट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री लाइक विलेज, टाउन, रोड, रेलवे, रिवर एसेट्रा। जो मैप में क्या शो होता है, ये सब है नेचुरल फीचर्स। ओके, लाइक विलेजेस, टाउन्स एसेट्रा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ओके, उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ सर्वेइंग। सर्वे का क्या यूज़ है, सर्वे करने के बाद हम क्या करते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन, टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप विच शोज द hills, valley, rivers, forest, village etc. of a country. ओके, तो एक तो टोपोग्राफिकल मैप हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेकेंड वन इज कैडेस्ट्रल मैप, तीसरा क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैप, फोर्थ क्या हो गया, ए जियोलॉजिकल मैप एंड एसेट्रा। सर्वेइंग के यूजेस है ये 4 बताया हमने, और भी बहुत सारे हैं। और टोपोग्राफिकल मैप जो हम प्रिपेयर करेंगे, टोपोग्राफिकल मैप क्या है बेसिकली, जिसमें हम हिल्स, वैली, फॉरेस्ट, विलेज ये सब शो करते हैं एक कंट्री का। और कैडेस्ट्रल मैप क्या हो गया, बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके,
एंड इंजीनियरिंग मैप क्या है? टू प्रिपेयर ए इंजीनियरिंग मैप शोइंग द डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक रिवर, कैनाल, वैली, रोड, ये सब हो गया. और टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप शोइंग एरियाज इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड रिसोर्सेज. सो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हो गया, जैसे कि रॉक्स क्या है, क्या हमारा जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो सब शो करता है जियोलॉजिकल मैप में. देखिए, ये देखिए इसमें जो हो रहा है, दिस फिगर इज शोइंग टोपोग्राफिकल सर्वे. ओके, ये है, ये लोग सर्वे कर रहे हैं. ओके, तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है हम उसको डिटेल्स में बाद में बताएंगे. ओके, तो कैडेस्ट्रल मैप, ये देखिए ये बाउंड्री लाइन शो किया है, ये इस टाइप का कैडेस्ट्रल मैप होता है. अब ये देखिए जियोलॉजिकल मैप क्या होता है. इसमें दे रखा है लैटेराइट, डेक्कन ट्राप्स, कितना क्या है, रॉक क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या है, ये सब सारे कंट्री का जियोलॉजिकल मैप है. ये गुजरात की है शायद, हाँ ये गुजरात के जियोलॉजिकल मैप है. अब ये देखिए ये है इंजीनियरिंग मैप, जिसमें क्या क्या शो कर रखा है. इसमें ये देखिए ये रिवर शो किया है, ये जो है जिस पे मेरा क्रशर है, ये बिल्डिंग लाइन शो कर रहा है ना. ये डकलैंड्स है, ये स्ट्रीट है, रोड है, ये सारे जो शो करता है ये है इंजीनियरिंग मैप. ओके, ये हो गया हमारा सर्वे का यूजेस. उसके बाद क्या है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन हम सर्वे को दो टाइप में किए हैं. एक हो गया प्लेन सर्वे, दूसरे हो गया जियोडेटिक सर्वे. ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन सर्वे क्या होता है. हमें पता है द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीरोइडल, ऑब्वियसली स्फीरोइडल ही है. दस द सर्फेस इज ऑब्वियसली कर्व्ड. अर्थ का जो सरफेस है ये कर्व्ड ही है ना. तो हम जो प्लेन सर्वे में हम क्या करेंगे, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन. हमें पता है अर्थ में अनइवन है, कर्व्ड है, पर हम प्लेन सर्वे में अर्थ कर्वेचर कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में क्या करेंगे, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इन टू कंसिडरेशन. जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर को हम मानेंगे. ओके, तो प्लेन सर्वे में देखिए, द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट. जो प्लेन सर्वे में हम लाइन जॉइनिंग उसको हम स्ट्रेट मानेंगे, क्योंकि हम अर्थ कर्वेचर को प्लेन मान रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली हम स्ट्रेट ही मानेंगे. ओके, जियोडेटिक सर्वे में क्या, द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड लाइन. इसको हम कर्व लाइन मानेंगे. जो प्लेन सर्वे में द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज प्लेन ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर अज्यूम्ड टू बी प्लेन एंगल. ओके, और उसी में जियोडेटिक सर्वे में क्या है, द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स is considered as spherical and the angles of the triangle are assumed to be spherical angles. Okay, then plane survey is done on area of less than 250 km square. It is extended over large area and is carried out over an area exceeding 250 km square. Okay, प्लेन सर्वे में हम 250 किलोमीटर स्क्वायर तक सर्वे करेंगे, लेकिन जो जियोडेटिक सर्वे है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तभी हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे. ओके, तो प्लेन सर्वे को कौन कंडक्ट करता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसी लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. एंड जियोडेटिक सर्वे को कौन करता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट. ओके, जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसको जियोडेटिक सर्वे कंडक्ट कराता है. ये हो गया बेसिक डिफरेंस. इसका सारे का PDF जो है मैं वीडियो के बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगी. अब प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बाद आ गया क्या है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन.
तो सर्वे का हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन देखे, अभी हो गया सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। पहला हम बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे हम सर्वे को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे। एक हो गया हमारा चेन सर्वेइंग, दूसरा हो गया कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, फोटोग्राफिक सर्वेइंग, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग एसेट्रा। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन मेथड्स। अकॉर्डिंग टू मेथड्स हम सर्वे को ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग एंड ट्रावर्स सर्वेइंग, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। उसके बाद आ गया बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, मिलिट्री सर्वेइंग एक्सेट्रा, इस तीनों टाइप में हम डिवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू नेचर तो हम सर्वे को लैंड सर्वेइंग, मराइन सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, इस तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन लैंड सर्वेइंग इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। क्या है वो, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल, सिटी सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सर्वेइंग एक्सेट्रा। ये सारे जो हो गया मेरा जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में जितना है, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन मेथड्स, बेस्ड ऑन नेचर, ये सारे सर्वेइंग का जो डिटेल्स है हम आगे जाके बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना, थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताऊंगी और सारे डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू।